कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं, ठीक, या फिर कुछ दिन पहले से पढ़ते हैं, लेकिन उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो साल भर पढ़ाई करते हैं लेकिन उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो आखिर वो स्टूडेंट जो कम पढ़कर अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, क्या वो जीनियस हैं या फिर उन्हें कुछ इस प्रकार की टेक्निक पता है जिससे कि वो एक बार पढ़ते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग के अंदर छप जाती है। तो देखो, जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है सबके साथ कि भैया मेमोरी पावर कम है। जी हाँ, मेमोरी पावर नहीं होती क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं यार याद करने के लिए, कैसे याद कर पाओगे। हम याद करते तो हैं लेकिन याद किया हुआ क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अच्छा, मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि तुम्हारी क्लास के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे या फिर वो स्टूडेंट शायद तुम ही हो सकते हो जो कि एग्ज़ाम के एक रात पहले याद कर रहे हो या फिर पढ़ रहे हो या कुछ दिन पहले से पढ़ रहे हो, लेकिन मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो ये सब आखिर क्यों होता है, कैसे होता है, वही मैं आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अंजलि। आज आपकी वीडियो में आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए मोस्ट यूज़फुल है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी एग्ज़ाम की प्रॉब्लम्स होती हैं। एग्ज़ाम के टाइम में हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, याद नहीं रहता, हम कुछ भी याद करते तो वो हमें याद नहीं रहता है, ठीक, ये हमारी एक प्रॉब्लम है। फिर बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है, हमें कोई भी क्वेश्चन आंसर याद करने पड़ते हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर बार बार रिवीजन करते हैं, फिर बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है। एक बार पढ़ने में कभी याद नहीं होता और टाइम बहुत कम है। जी फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, टाइम बहुत कम है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना वो मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो ट्रेन योर ब्रेन, ये हमारी पहली स्टेप है। जी हाँ फ्रेंड्स, सारे स्टूडेंट के कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें उन्हें पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, वो उन्हें याद ही नहीं होते हैं, और कुछ उनके फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं। तो ये सब वो अपने मन के अंदर ऑलरेडी बैठा लेते हैं कि नहीं, ये मेरे से याद नहीं होगा, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, मैं इसे कितना ही क्यों ना पढ़ लूँ, मेरे को ये याद नहीं होता। तो आपको ये बात निकालनी है। आपको बस क्या बोलना है, दिस एग्ज़ाम विल बी बेस्ट एग्ज़ाम फॉर माई लाइफ। जो आपका सब्जेक्ट है जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा, उसमें को आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है और आपको कुछ नहीं, बस डेली क्या बोलना है, दिस एग्ज़ाम विल बी बेस्ट एग्ज़ाम फॉर माई लाइफ। मतलब ये एग्ज़ाम जो है मेरे को याद नहीं होता, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एग्ज़ाम होगा, ठीक। आपको ये बात बिल्कुल मन में बिठा लेनी है। फिर हमारी सेकंड स्टेप है लर्निंग मेथड। जी फ्रेंड्स, ये सारे स्टूडेंट्स की अलग अलग मेथड होती है, पढ़ने की अलग अलग मेथड होती है। मैं आपको इस वीडियो में 3 तरीके बताऊँगी पढ़ने के, जिसमें आपका पढ़ने का, रिवीजन करने का, ठीक। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपके नंबर कभी नहीं कटेंगे और आप जो भी याद करोगे, जो भी पढ़ोगे, तो एक बार में आपके मेमोरी के अंदर सारी चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। जी फ्रेंड्स, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जिसमें हमारे कुछ स्टेप बाय स्टेप हैं, जिसमें हमारी 3 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप है हमारी इसमें विजुअलाइजेशन। जी फ्रेंड्स, आप कुछ भी याद करते हो, ठीक, या कुछ भी पढ़ते हो, तो आपको उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, पेज बस नहीं पलटाना है, आपको उस बारे में आपको इमेजिन करना है। आप जैसे फिजिक्स का पढ़ रहे हो, यार ये ऐसा से ऐसा हुआ होगा इसलिए ऐसा आंसर आ रहा है। अगर आप साइंस या हिंदी कुछ पढ़ रहे हो तो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं या कुछ भी, तो आपको जो पढ़ रहे हो आपको पढ़ना बस नहीं, पेज नहीं पलटाना, आपको वो सोचना, इमेजिन करना है। फिर हमारी सेकेंड स्टेप है, फिर है यूज़ योर सेंस। फिर फ्रेंड्स, आपने 10 का नोट तो आपने हमेशा देखा होगा, कई बार देख चुके होंगे। अगर उसे कोई ड्रॉ करने को बोले तो आप कर पाओगे नहीं, क्योंकि आप उसे देखते हो लेकिन आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार आप पढ़ाई करते तो हो, बस क्या करते हो, आप पन्ने पलटाते रहते हो, तो वो आपका पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक साइड में रख लेनी है, ठीक, और आपको पढ़ते जाना है, याद करते जाना है और लिखते जाना है। तो ऐसे में आपका क्या होगा कि आपके हाथ भी चलेंगे, ठीक, हाथ, ब्रेन और आँखें, आपकी ये तीनों क्या एक्टिव होंगी। तो ऐसे में आपकी ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो पाएगी, ठीक। ऐसे में आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, वो चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी। उसके बाद फिर हमारी थर्ड स्टेप है, फिर हमारा नेक्स्ट है टीच अदर्स। जी हाँ, अगर आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, याद कर रहे हो या फिर कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको उसको खुद में ही नहीं पढ़ना, आपको उस इक्वेशन को जो भी पढ़ो उसे दूसरों को भी बताना कि यार ऐसा से ऐसा होता है। अगर कोई फ्रेंड है तो फ्रेंड को समझाओ, ठीक, उनको बताओ कि हाँ ऐसा से ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है इसे। और अगर कोई नहीं है तो आप एकांत में अकेले ही पढ़ो कि यार ऐसा से ऐसा होता है, इससे ये करने पर ये होगा, इसका ऐसा से ऐसा स्टेप आएगा, ठीक। उसके बाद है हमारा ब्रेन हार्मोनिक म्यूजिक।
जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ म्यूज़िक ऐसे होते हैं जो कि 40 हर्ट्ज़ के होते हैं, जिनको सुनकर आपको फ्री माइंड हो जाता है। आपका कुछ भी याद करोगे तो आपको अच्छे से याद होता है, तो आपको ऐसे म्यूज़िक सुनना है, क्योंकि ऐसे म्यूज़िक आपके ब्रेन पर बहुत अच्छा असर करते हैं। ठीक, उससे आपका जो मन होता है पढ़ाई करते टाइम यहाँ वहाँ नहीं भटकता। मैक्सिमम लोगों का क्या होता है कि जब कोई पढ़ाई करता है तो कहीं उसके माइंड में, यार उस मूवी में ये हुआ, कल मैं ये कर रहा था, अरे ऐसा से ऐसा है ये गाना, कोई भी गाने याद आते हैं। इसलिए आपको ये सॉन्ग ज़रूर सुनना है। उसके बाद आपको ये सारी टिप्स फॉलो करनी है। आपको पेज बिल्कुल भी नहीं पलटाने हैं, आपको बस अच्छे से पढ़ाई करनी है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप पढ़ाई कीजिए जिससे कि आप एग्ज़ाम में टॉप कर सको, आपके अच्छे परसेंटेज आ सकें, आपके सबसे ज़्यादा नंबर्स आ सकें। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद